हेलो दोस्तों, आसान हिंदी में आपका स्वागत है। हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। कर्ता कर्म कारक हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग करण कारक से पढ़ेंगे। ठीक है। करण कारक क्या होता है? जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। करण कारक किसको कहते हैं? जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। से अथवा द्वारा के द्वारा करण कारक पहचाना जाता है। श्याम गेंद से खेलता है। श्याम किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। ये करण कारक है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। किसके द्वारा मार रहा है? लाठी द्वारा मार रहा है। तो ये करण कारक है। दोनों में करण कारक है। श्याम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। करण कारक क्या है? जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। ठीक है। आगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसको कहते हैं? जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है। कर्ता कर्म कर्म को प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। उसका अर्थ के लिए होता है। इसका मुख्य हो गया राधा राहुल के लिए गेंद लाती है। राधा क्या कर रही है? राहुल के लिए गेंद लाती है। माँ बच्चे को मिठाई देती है। क्या दे रही है? माँ बच्चे को मिठाई देती है। ये हो गए संप्रदान कारक। अपादान। अपादान क्या है? अपादान का अर्थ है अलग होना। अलग होने के अर्थ में अपादान प्रयोग किया जाता है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक में से का अर्थ सहायता होता है। करण कारक इसमें भी से का अर्थ होता है और अपादान में भी से का अर्थ होता है। तो करण कारक वाला से का अर्थ होता है सहायता करना। वाक्य में जब वो से आएगा तो उसका अर्थ होता है सहायता करना। और जो अपादान कारक का से है वो अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है। सहायता करना कैसे? जैसे श्याम गेंद से खेलता है। अब किससे खेल रहा है? से खेल रहा है तो सहायता कर रहा है एक दूसरे को। लेकिन इसका उदाहरण क्या है अलग होने के अर्थ में? हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो गई। वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। पत्ता जो है वृक्ष से अलग हो गया। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। ठीक है। और करण कारक से का अर्थ होता है सहायता। इस प्रकार हम लोग अब संबंध कारक पढ़ेंगे। संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए। संज्ञा अथवा सर्वनाम रूप से, संज्ञा अथवा सर्वनाम रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान काकी के रारी रे। काकी के रारी रे। राम की किताब मेज पर है। किसकी किताब मेज पे है? राम की किताब। राधा का घर दूर है। किसका घर दूर है? राधा का घर दूर है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाए। राम की किताब है। एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। राम की किताब मेज पर है। राधा का घर दूर है। अधिकरण कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। पहचान में पर। पहचान क्या है? में पर। घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है। में पर। घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है। ये अधिकरण कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो।
किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है। इसका संबंध न क्रिया से न किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है। जैसे खबरदार, राधा देखो कैसा सुंदर दृश्य है। राधा देखो कैसा सुंदर दृश्य है। लड़के लड़के जरा इधर आ, लड़के जरा इधर आ, ये संबोधन हो गया। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, 8 कारक हो गए। कल पार्ट 1 था, ये पार्ट दूसरा है। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, खूब फैलाएं, खूब बढ़ाएं। धन्यवाद।